सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को बतलाना चाहते हैं सदगुरु की एक ऐसी अनोखी वाणी जिससे आप लोगों के बुद्धि का ताला खुल जाएगा। आपने सुना होगा साहब ने बहुत जगहों में एक ऐसा शब्द कहा है जिस शब्द में शायद आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, और उसी शब्द में सदगुरु अपना परिचय भी देते हैं, बहुत बड़ा परिचय। और वो क्या है, हमने आपको कई बार समझाया लेकिन शायद आपने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया। तो आइए आज हम आपको फिर से बतलाते हैं। सदगुरु कहते हैं, नीर छीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। क्या कह रहे हैं? नीर छीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। यहाँ पर नीर शब्द से पानी और क्षीर शब्द से दूध का संकेत है। कहने का तात्पर्य यह है कि हंस आत्माओं का कार्य क्या है, हंस का कार्य क्या है। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि हंस का कार्य क्या है। हंस एक ऐसा पक्षी है जिस पक्षी को अगर आप बाल्टी में दूध डाल दो और उसमें पानी डाल दो तो वो हंस जो है दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। यहाँ से हंस का उदाहरण देकर किसके बारे में कह रहे सदगुरु? सच्चे भक्त आत्माओं के लिए, जो सच्चे बिरले हैं, जो बिरले जिज्ञासु परमात्मा की खोज में अपना सब कुछ समर्पण कर चुके, सब कुछ त्याग चुके हैं उसके लिए, उसको सदगुरु हंस कहते हैं। अब जो एक तरफ तो दूध और पानी की बात हुई तो इस तरफ तो हंस पक्षी का नाम हो गया, लेकिन जहां की बात सदगुरु ने समझाई है वो है सत्य और असत्य। सत्य दूध है और असत्य पानी है। इस तरह से जो भक्त आत्मा सत्य को और असत्य को अलग अलग कर लेता है, असत्य का त्याग कर देता है और सत्य को ग्रहण कर लेता है, उसी को सदगुरु हंस आत्मा कहते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि केवल वही मेरा है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और वैसे तो सब कुछ परमात्मा के ही है और सबको ही परमात्मा का ही संतान है, लेकिन जहाँ भक्ति की लाइन आती है, भक्ति की बात आती है, तो यहाँ पर सदगुरु अलग से कहते हैं, नीर छीर का करे निबेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। आप लोगों को अगर साहिब के आधार पे चलते हो, साहिब की भक्ति करते हो, तो साहिब की वाणियों को परखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। आपकी जिद में आपकी जिंदगी नरक में चली जाएगी। ये जानते हैं सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को आप कैसे समझोगे? आपको हम बताएंगे। जो वर्तमान में बीजक चल रहे हैं, बीजक की बात चल रही है, बीजक में भी मिलावट हो गया है। और आप मिलावट को और असलियत को आप कैसे जानोगे? जब हम असली बीजक का प्रमाण आपके सामने रखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और हमने कई वीडियो बनाए भी हैं, कम से कम 16 प्रमाण रखे हुए हैं, जिसमें आपको प्रत्यक्ष दिखेगा कि भेदी गुरु से सार शब्द प्राप्त करो। लेकिन नहीं, पाखंडी लोग आप लोगों को शब्द गुरु के चक्कर में उलझा देते हैं। शब्द गुरु कभी किसी का नहीं हुआ है। कबीर साहब शब्द गुरु नहीं थे, देहधारी बन के आए थे। अपनी वाणी में सदगुरु ने कहा, देह हते विदेह देह धर आए, काया कबीर कहाए। उनके काया का नाम क्या था? कबीर था। उनके शरीर का नाम क्या था? कबीर था। हते विदेह, वो कैसे थे? वो विदेह थे। हते विदेह देह धर आए, शरीर धर के वो आए। किस लिए? आप समस्त जगत समाज को, आप सभी भक्त समाज को इस संसार से मुक्त करने के लिए आए। तो उन्होंने मुक्त करने के लिए आपके साथ क्या किया है? उन्होंने भक्त समाज को सार शब्द का उपदेश दिया, सार शब्द लखाया है, और वही आदि अनादि मुक्ति पंथ में भी लखाया जाता है। तो आप लोग कहीं भ्रमित ना हो जाओ, इसके लिए आपको बार बार समझाना अति आवश्यक है कि अगर आप सत्य पे नहीं चल सकते तो आप सदगुरु कबीर साहब की भक्ति नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। इसको आप चाहे चेतावनी समझ लो, चाहे प्रेम पूर्वक संदेश समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, क्योंकि जो चलता है वो जानता है। सत्य में चलना आसान नहीं है।
इसलिए नीर छीर का करे निवेरा कहाँ कबीर सोई जन मेरा। यहाँ पर तो एक शब्द में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सत्य में चलने का संदेश है, सत्य को ग्रहण करने का संदेश है और असत्य को त्याग करने का संदेश। जो असत्य बोलता है उसका भी अगर तुम पक्षपात करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप असत्य का साथ देते हो। ये तो पहला वचन है। आगे चलते हैं और गहराई से इसको समझते हैं। फिर सतगुरु कहते हैं, मुख कछुआर हृदय कछुआना, सो निश्चय मोही नहीं जाना। कहने का तात्पर्य यहाँ पर हम आपको ये बतला देते हैं कि चाहे वो भले ही सार शब्दधारी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके मुख में कुछ और है, वो मुख में कुछ और बोल रहा है और अंदर से कपट है उसके हृदय में, वो गलत करता है। यानी वो आपके साथ कपट रखता है या किसी के साथ भी कपट रखता है, यानी कपट का मतलब झूठ हो जाता है। यही बात वो भी ये भी बात वहीं आ रही है। सदगुरु क्या कह रहे हैं, मुख कछु और हृदय कछु आना, सो निश्चय मोहि नहीं जाना। उसने निश्चय रूप से मेरे को नहीं जाना है। तो इस संसार में तो आपको ऐसे ऐसे पाखंडी मिल जाएंगे जिन्होंने शब्द गुरु के नाम पे पाखंड फैला रखा है और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। सदगुरु की वाणियों में इतना भेद है जिसको खोज पाना भी मुश्किल है। हमारी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सब खोजे बैठे हुए हैं और हम सब कुछ सदगुरु की वाणी को हिंदी में शब्दार्थ करके जाएंगे। यानी इस शरीर को छोड़ने के पहले हमको ये सब करना है जिससे दुनिया को आसानी से ज्ञान मिल सके। परंतु जो भी गुप्त भेद है, जो भी गुप्त ज्ञान है, जो रहस्यमयी बातें हैं, वो जानकारी केवल उसको मिलेगी जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में होगा। ऐसा नहीं है कि उसकी किताब हम छपवा देंगे तो उसकी किताबें ऐसी वितरण हो जाएंगी, पूरा इंडिया उसको पढ़े, आज सब कोई उसको समझे। ऐसा नहीं होगा। होगा वैसा ही जैसा हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप परिश्रम नहीं करते हैं तब तक आपको उसका फल मीठा है या खट्टा है समझ में नहीं आता। जब आप किसी चीज को पाने के लिए भारी परिश्रम करते हैं तो आप उसकी कीमत को जरूर समझते हैं, परंतु आपको सरलता से कोई चीज मिलती है तभी आप उसकी कीमत को नहीं समझते हैं। यहाँ फर्क होता है। तो आइए जानते हैं सदगुरु की वाणी में कितना भेद है। वाणी ही दर्शाती है। कहें कबीर, जो सदगुरु की वाणी है साखी शब्द रमणी। आइए हम आपको ये भी बतला देना चाहते हैं कि आप लोगों को मतलब गुमराह कैसे किया गया। हमारे पास जो बीजक है वो 1990 का है। हमने नहीं लिखा है, किसी ने भी लिखा हो, मगर हम वही बताते हैं जो उसमें लिखा है। और जो हम वो भी बहुत कुछ बताते हैं जो उसमें नहीं लिखा है। कारण ये है कि जो सार शब्द है वो उसमें लिखा नहीं है, वो हम जानते हैं, इसलिए उसके अनुभव से हम सारी चीज़ें बताते हैं आपको। परंतु फिर भी हम जो भी आपको प्रमाणित देते हैं, प्रमाण करते हैं, वो बीजक से देते हैं। और बीजक सदगुरु का प्रथम ग्रंथ था। प्रथम यानी बीजक। बीज मतलब बीजक होता है। बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, वृक्ष के बिना फल नहीं, फल के बिना फूल नहीं। इसी तरह से बीजक ही सब कुछ है। तो सदगुरु का मूल ज्ञान बीजक में है। और बीजक को आप नहीं पढ़ोगे, दुनिया के तमाशा करने वाले लोगों की वाणियों में ध्यान दोगे तो आपको भ्रमित होने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए जानते हैं, हम जानते हैं, आपको बतलाना चाहते हैं जहां पर भेद की बात आती है सदगुरु की वाणी में। कहें कबीर भेद की वाणी, ठीक से समझिएगा। कहें कबीर भेद की वाणी, विरला कोई जानी लो, कर पहचान फेर नहीं आवे 84 की खानी लो। सार शब्द कैसा है कैसा नहीं है कैसे पता चलेगा? जब आप वाणियों को मंथन करते हैं, वाणियों को पढ़ते हैं, समझते हैं। मान लीजिए हमने आपको कुछ भी पकड़ा दिया या फिर इस संसार के लोगों ने आपको कुछ भी कह दिया, बोल दिया शब्द गुरु खींच लेगा, वो फलाना कर लेगा, ढिमका कर लेगा। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पाखंडी लोग पाखंड करते हैं। परंतु सत्य क्या है कैसे जानोगे? तो यहां पर सदगुरु ने कहा है, कहें कबीर भेद की वाणी, वाणी में भेद है, सदगुरु की वाणी में भेद है। कहें कबीर भेद की वाणी, बिरला कोई जानी लो, कर पहचान फेर नहीं आवे 84 की खानी लो। अब उसमें पहचानने की क्या बात कर रहे हैं सदगुरु? जो वस्तु आपको भेदी गुरु से मिलती है, यानी सार शब्द, हो सकता है आप लोगों को नहीं मिला हो, लेकिन हो सकता है आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल जाए। लेकिन कब? जब आप प्रयास करोगे, आप पूरा गुरु के प्रति समर्पण हो जाओगे, गुरु की मर्यादा को समझ लोगे, तो आपको मिल सकता है।
आदि अनादि मुक्ति पंथ में। वैसे इसके अलावा आपको कहीं सार शब्द मिल नहीं रहा, कोई दे भी नहीं सकता है, क्योंकि केवल बातें सब करते हैं। जब समय आता है तो विहंगम योग, फलाना योग, सूरत शब्द योग, नौटंकी योग, ये आप लोगों को समझाया जाता है। लेकिन आज से आपने अगर ये वीडियो देख लिया है तो आपके अंदर क्लियर हो जाएगा कि हम जो बतलाना चाहते हैं वो हमारे मुख की बात नहीं बोल रहे, हम सदगुरु के बताए हुए वचनानुसार ज्ञान को सब आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो कहाँ कबीर भेद की वाणी बिरला कोई जानी, लोग कर पहचान फेर नहीं आवे 84 के खानी, लोग क्या पहचानने के लिए बोल रहे हैं। वाणियों में मंथन करके आप उस चीज का मंथन करो जो चीज तुम्हें भेदी गुरु देता है। चाहे तुम इस संसार के किसी भी गुरु की शरण में हो, उसने तुम्हें क्या दिया है, इसके बाद आप कबीर बीजक की वाणी में मिलान करो। और हाँ, एक बात और है, कबीर बीजक आपको मिलेगा नहीं, कहीं भी पढ़ने के लिए असली बीजक नहीं मिलेगा। जो बीजक हमने आपको इस चैनल के वीडियो में प्रमाण सहित दिखलाया है, प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि गुरु से क्या प्राप्त होता है। गुरु से आत्मज्ञान स्वरूप प्राप्त होता है, गुरु से सार शब्द प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ शब्द गुरु करके आप लोगों को उलझा देते हैं, और इसी नौटंकी में आप लोग अपने जीवन का भी अंत कर देते हैं, यानी आपका जीवन नरक की ओर चला जाता है, मोक्ष गति को प्राप्त नहीं होता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु की वाणी में भेद है, और आप लोग इतर उतर की बातों को छोड़कर अगर भक्त हो, अगर शिष्य हो, अगर दास हो, अगर भक्ति करना चाहते हो, इस शरीर से मोक्ष गति प्राप्त करना चाहते हो, तो भेदी गुरु के शरण अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है। अगम निगम की गैल गुरु के संग पाओगे, नहीं है दूसरी गैल कौन विधि जाओगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके लिए एक सहारा केवल भेदी गुरु हो सकता है, जो आपके जीवन का उद्धार कर सकता है। और उसे तुम्हें क्या समझना चाहिए, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, ये तुम खुद ही समझ लो। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे वास्तविकता क्या है। इस वाणी में हमको यही समझाना चाहिए था कि आप लोग सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को समझें, उन्हें खेल ना समझें। वाणियाँ सदगुरु ने गाना गाने के लिए नहीं बनाया है, वाणियाँ सदगुरु ने लिखी हैं दुनिया को समझाने के लिए, ताकि आने वाले भविष्य में मेरे हंस आत्माएं, मेरे विरले बिछड़े हुए मुझे चाहने वाले प्रेमी भक्त समाज, मुझे चाहने वाले कभी भटक ना जाएं, कोई उनको भटका ना सके। इसलिए आपका सहारा आज के वर्तमान स्थिति में और हमेशा के लिए अगर कोई वस्तु है तो वो बीजक है, और वो बीजक आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और हमारे इस शरीर को छोड़ने के पहले आपको बीजक हम पहले से ही छाप के रख देंगे, ताकि आने वाला संसार असली बीजक को पढ़ेगा, जिससे जगत का कल्याण होगा और सब लोग समझ लेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे सदगुरु की वाणी में क्या भेद है और गुरु की क्या महिमा है। सदगुरु ने यहाँ तक बतलाया है कि जो कोई गुरु होता है वो कबीर के समान ही होता है। क्यों? आपको भेदी गुरु मिल जाए या सदगुरु कबीर साहब मिल जाए, दोनों एक बराबर है। एक वाणी में उन्होंने कहा है कि जहिमा मिले छुड़ावन हारा, मतलब जो आपको छुड़ा सकता है। आपको छुड़ाने वाला कौन है? आपको छुड़ाने वाला सार शब्द है। और वो सार शब्द जिसको पता है, जो जानता है, इसका मतलब है कि वो कबीर साहब ही हैं, और कबीर साहब ही आपको सार शब्द लखा रहे हैं। यहाँ पर उनका दर्जा है, उन्होंने स्वयं ही गुरु रूप में पहले इस धरती में धराधाम में आकर गुरु बनकर सार शब्द लखाया है। तो वही सार शब्द आज कोई दूसरा मनुष्य लखा रहा है, तो आपको उस मनुष्य को क्या समझना है ये खुद ही समझो। इसलिए वो ऐसे तो पहले सदगुरु ने बता दिया, गुरु को मानुष जानते चरण अमृत को पान। उन्होंने अपने दर्जे से बताया है कि आज तो मैं हूँ, कल नहीं रहूँगा। तो कल दुनिया के सामने जो संत रहेगा उसकी यही पदवी रहेगी। इस तरह सदगुरु की वाणी में भेद है, आपको समझना है। और शायद आप लोग समझ गए होंगे, सतनाम साहिब बंदगी, गुरु की भक्ति करना ही आपका जीवन का मेन उद्देश्य है, और तभी आपका कल्याण हो सकता है। सतनाम साहिब बंदगी।